नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो काफ़ी बीटन डाउन वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। और जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन कंपनीज में, इन सेक्टर्स में, ऐसा लग रहा है कि कुछ टर्न अराउंड दिख सकता है इन स्टॉक्स में। तो सबसे पहली कंपनी हम वेस्ट कोस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। 2600 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कंपनी का। ये पेपर बनाती है, तो पेपर का थोड़ा एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि पेपर इंडस्ट्री चलती कैसे। तो सिक्लिकल इंडस्ट्री है, कमोडिटाइज इंडस्ट्री है। करीबन 50,000 करोड़ का पूरा मार्केट है इंडिया में। पेपर प्रिडोमिनेंटली 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला तो पैकेजिंग पेपर जो है करीबन 33% प्रोडक्शन टॉप लाइन को एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है। इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ई कॉमर्स जिस तरह से बढ़ रहा है, सब कुछ पार्सल्स में पैकेज होता है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में भी जो पार्सल्स लगते हैं, जो पैकेजिंग लगता है, तो इसकी काफ़ी डिमांड होती है। और ये काफ़ी ड्यूरेबल पेपर होता है और इसका सबसे डिमांड भी सबसे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा इसकी ही प्रोडक्शन हो रही है। तो पैकेजिंग पेपर एक है। दूसरे टाइप का जो पेपर है जो हम इस्तेमाल करते हैं राइटिंग के लिए, कॉपियर पेपर, ये दूसरे टाइप का पेपर है। करीबन 20-22% इसका भी टॉप लाइन को कंट्रीब्यूशन है। इसका भी 6-6.5% से ग्रोथ हो रहा है। और थर्ड जो टाइप ऑफ पेपर है वो टिश्यूज और कप्स, जो स्पेशलिटी पेपर होता है, वो एक तरह से इस्तेमाल होता है। तो पेपर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बाय अराउंड 8-8.5% इन इंडिया। काफ़ी ठीक ठाक डिमांड साइड पे लग रहा है चीज़ें। अगर आप कंपनीज को भी स्टडी करोगे तो 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सारे कंपनीज का। तो डिमांड साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिख रही है। बट अगर चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है तो ये नंबर्स इतने खराब क्यों है? सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में क्यों है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ है 21 से 8%? इसके स्टॉक प्राइसेस सब नीचे क्यों जा रहे हैं? तो ऐसा क्या हो रहा है? तो प्रॉब्लम्स जो है वो कॉस्ट साइड पे है, मतलब सप्लाई साइड पे है। तो ना पेपर का ना क्या हो गया था 2022 में, जब कोविड आया था, तो ना वुड के प्लांटेशंस ना इतने अच्छे नहीं हुए क्योंकि हर कोई घर पे बैठा था, तो वुड का प्लांटेशन इतना अच्छा नहीं हुआ। पर हम वुड की क्यों बात कर रहे हैं? वुड की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 45% ऑफ द रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू मेक पेपर इज वुड। तो वुड को ना बीटन डाउन, मतलब बीटन डाउन बोलकर उसको कूट के ना उसको पल्प बनाया जाता है। तो वो पल्प जो है उससे पेपर बनता है और बहुत सारे पल्प की ज़रूरत है। मतलब इंडिया में जितना वुड है, जितने जैसे लॉज वगैरह है डिफॉरेस्टेशन को वगैरह, वो बहुत कम पड़ जाता है। तो ये वुड जो है इसको इंपोर्ट किया जाता है। इसको थोड़ा लॉन्ग फाइबर होता है, शॉर्ट फाइबर होता है। लॉन्ग फाइबर जो होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुड होता है जो पैकेजिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। शॉर्ट फाइबर जो होता है वो ना राइटिंग पेपर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो लॉन्ग फाइबर है वो ठंडी वाले देशों में मिलता है, जैसे कनाडा, फिनलैंड, यूएस, तो वहाँ से इंपोर्ट होता है। और ये शॉर्ट फाइबर जो है ये इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ से इंपोर्ट होता है। तो ना इसके ना ये बहुत प्लांटेशंस नहीं लगे। उसके बाद जब 23 में प्लांटेशंस लगाए तो प्लांटेशंस तो ठीक ठाक हो गए, बट इतने सारे नहीं लगे। और उसकी वजह से जो प्लांटेशंस लगे थे उनको ना फर्नीचर के लिए इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि फर्नीचर थोड़ा हाई मार्जिन बिजनेस है, पेपर लो मार्जिन बिजनेस है। तो उसको फर्नीचर के लिए इस्तेमाल कर दिया, पेपर के लिए नहीं इस्तेमाल कर दिया, जिसकी वजह से जो वुड पल्प के जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो बहुत बढ़ गए। तो इंडिया करीबन 60% वुड पल्प जो है इंपोर्ट करता है। और फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स अगर आपका बढ़ जाता है तो आपको ये कंपनीज को, वेस्ट कोस्ट को जैसे कंपनीज को, उनका फिर अपना सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ गया। तो मतलब आप जो चीज़ 50 रुपये में खरीद रहे थे अब वो 70 रुपये में मिल रही है आपको। और आपका सेलिंग प्राइस जो पहले 100 रुपीज़ था अब आपको 120 रुपीज़ करना पड़ेगा। बट 120 रुपीज़ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर करेंगे तो मार्केट शेयर लूज आउट करते हैं कंपनीज। दे आर नॉट एबल टू पास ऑन द इंक्रीज ऑफ द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द एंड कस्टमर्स बिकॉज देर आर चीपर इंपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज। तो चाइना में जो पेपर बनता है बहुत सस्ते में बनता है, और चाइना मतलब पूरी दुनिया में डंप करता रहता है। तो इंडिया में करीबन 2 करोड़ टन की पेपर की जरूरत है, जिसमें से करीबन 40 to 50 लाख टन जो है वो इंपोर्ट होकर आता है। उसमें से 33% चाइना से आता है, 27% आसियान कंट्रीज से आता है। तो ये फिलीपींस जैसे कंट्रीज से आता है। और ये आसियान कंट्रीज से जो आता है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटीज भी नहीं है, क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है इंडिया का उनके साथ। तो चाइना से बहुत पेपर डंप हो रहा था, और ऑब्वियसली चाइना से पेपर डंप हो रहा है सस्ते में, चीपर पेपर 30%, 35% चीपर पेपर होता है। तो ये जो कंपनीज है वेस्ट कोस्ट, जेके पेपर्स, ये लोग अपना प्राइस बढ़ा नहीं सकते। तो ये लोग सब लॉस में बेच रहे, तो इनका पूरा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो सेल्स में इतना कुछ गिरा नहीं, 5%, 7% से सेल्स बढ़ रहा है। बट अगर आप प्रॉफिट में देखोगे तो ना, मार्जिन में देखोगे ना, पूरा मार्जिन एक तरह से जो नॉर्मली 15 to 17% जो मार्जिन होने चाहिए, इनके पूरे मार्जिन ठुक गए। तो 10%, 9% टाइप ऑफ मार्जिन है। इसकी वजह से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैंने मेंशन किया, 8% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसकी वजह से कंपनी में, या फिर कंपनी बोलो सेक्टर में, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ों पे क्या डेवलपमेंट आ रहा है, मतलब मुझे क्यों लग रहा है कि ये टर्न अराउंड होगा। एक तो जो
ना वुड पल्प के जो प्राइसेस इतना ऊपर गए, मुझे लगता है कि वो टूटेंगे, मतलब टूट रहे हैं और आगे जाके और टूटेंगे, क्योंकि प्लांटेशंस वगैरह ना ठीक ठाक होने लग गए। ये एक चीज़। दूसरा चीज़, जो इंडियन गवर्नमेंट के पास ये लोग गए, पेपर इंडस्ट्री वाले लोग, और उन्होंने थोड़ा बोला कि हमारा देखो, ये पहले करीबन 950 मिल्स थे, अभी 950 मिल्स बंद होकर करीबन 500 मिल्स हो गए, लोगों की नौकरियां गई है, हमको बहुत नुकसान हो रहा है, आप कुछ मदद कीजिए। तो गवर्नमेंट, बीइंग अ प्रोटेक्शनिस्ट गवर्नमेंट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट, उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स वगैरह, जो BIS स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए, मतलब जो भी पेपर इंडिया में इंपोर्ट होगा उसके लिए सर्टिफिकेशंस लगेंगे, और सर्टिफिकेशन लगेंगे तो फिर बहुत सारा जो कचरा पेपर होता है, जो बोलते हैं ना लो ग्रेड पेपर होता है, उसको रिजेक्ट किया जाएगा, और जो भी पेपर आएगा उसमें भी थोड़ा डिले होगा, तो जिसकी वजह से ये सारे कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है आगे जाते। तो ये डिसीजन काफ़ी रीसेंट डिसीजन है, दिसंबर में डिसीजन है, इसको थोड़ा एस्टैब्लिश करने में 1-2 महीना लग जाएगा, करीबन मार्च अप्रैल तक ये काफ़ी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो थोड़ा ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं पेपर इंडस्ट्री के लिए और वेस्ट कोस्ट पेपर के लिए, तो थोड़ा इसलिए मैं टर्न अराउंड बोल रहा हूँ इसको, राइट। दूसरा जो कंपनी है वो गॉडफ्री फिलिप्स। गॉडफ्री फिलिप्स में जो कांड हो गया सिगरेट्स में पिछले महीने में, एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करके ना लोगों को लगा कि ना एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ना स्टॉक प्राइस पूरा गॉडफ्री फिलिप्स का, ITC वगैरह का गिर गया। तो गॉडफ्री फिलिप्स करीबन 13% मार्केट शेयर लेती है सिगरेट मार्केट में, 90-95%, जो 95% 97% बिजनेस सिगरेट से ही आता है। काफ़ी फेमस है इसका मार्लबोरो का ब्रांड, जो प्रीमियम ब्रांड है वो काफ़ी फेमस है, चार्म्स, गोल्ड फ्लेक्स, फोर स्क्वायर, ये सब प्रीमियम ब्रांड्स है ये कंपनी के। एंड नॉर्मली क्या माना जाता है कि जब भी सिगरेट पे टैक्सेशन आएगा, तो अगर 20 रुपए की आप सिगरेट खरीदते हो तो उसमें से करीबन 12 रुपीज़ इज वॉट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो सिगरेट पे जो भी टैक्सेशन आता है, नॉर्मली उसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस गिर जाते हैं और लोगों को लगता है कि अब आगे क्या होगा। बट ऑब्जर्वेशन ये है हिस्ट्री का कि जब भी सिगरेट पे टैक्सेस बढ़े हैं तो बहुत कंफर्टेबली, बहुत आराम से, बहुत सर्च तरीके से सारे कंपनीज ने वो ना टैक्सेस जो है, जो भी इंक्रीज्ड प्राइसेस है, जो भी इंक्रीज प्राइसेस है सिगरेट्स के, जो भी टैक्सेस है, वो एंड कस्टमर को पास ऑन कर दिए। तो ये काफ़ी क्लियर कट समझ में आता है कि निकोटीन का रिटेंशन जो रेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कोई निकोटीन एक बार लेता है तो फिर इतना आसानी से उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। और ये क्लियर कट ये कंपनीज जो बेच रहे हैं उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है। तो ये कंपनीज जो है ITC, गॉडफ्री, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है। दीज आर कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर, और वो रिफ्लेक्ट होता है उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल सिक्लिकल नहीं है, काफ़ी स्ट्रक्चरल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एंड पहले ये हुआ है, मतलब जब भी टैक्सेस बढ़े हैं, कि उसके बाद टैक्सेस बढ़ने के बाद स्टॉक प्राइसेस गिरे, क्योंकि मार्केट को लगा है कि ये मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बट कंपनीज ने इस तरह मार्जिन्स इंप्रूव किए कि उनके जो रेवेन्यूज भी इंप्रूव हो गए। तो बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि ये जो भी एक टर्न अराउंड है वो काफ़ी एविडेंट है, क्योंकि कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर है। और ना आप जब भी सिगरेट्स को एनालाइज करते हो तो यू हैव टू लुक एट वॉल्यूम ग्रोथ, यू नीड नॉट लुक एट वैल्यू ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ इज समथिंग विच यू नीड टू लुक एट, एंड गॉडफ्री फिलिप्स का वॉल्यूम ग्रोथ 25% है। जो सिगरेट इंडस्ट्री जो है या सिगरेट मार्केट जो है करीबन 9% से ग्रो हो रही है। ITC का कुछ इंक्रीज जो है वॉल्यूम साइड पे कुछ 5% है, बट गॉडफ्री फिलिप्स का 25% से वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गॉडफ्री फिलिप्स की सिगरेट फूक रहे हैं। प्रीमियम ब्रांड है, प्रीमियम कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनके, और जब भी ये कुछ 2 या 4 रुपए से प्राइजेस बढ़ते हैं तो डाउन ट्रेडिंग होती है, मतलब जो महंगी वाली सिगरेट छोड़ के लोग थोड़ी सस्ती वाली सिगरेट लेते हैं। तो कंपनी ने सस्ती वाली सिगरेट पे भी मार्केटिंग वगैरह बहुत अच्छी की है, ताकि डाउन ट्रेडिंग का बेनिफिट कंपनी को मिले। तो गॉडफ्री फिलिप्स, जैसे मैंने बताया कि 12% मार्केट शेयर है, 30% एक्सपोर्ट करती है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बेस है, तो जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है। इंडिया में 70% है, बाकी सब एक्सपोर्ट करती है। एंड काफ़ी फेमस इसके ब्रांड्स हैं, और आई थिंक निकोटीन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, रिटेंशन जो होता है इस प्रोडक्ट का इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे पीछा छोड़ना या छुटाना बहुत मुश्किल होता है। ROE ROC भी देखो आप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का। सेल्स ग्रोथ, स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है, एक सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। दैट इज़ वेयर आई थिंक देयर इज़ वैल्यू इन दीज टू कंपनी। सो मैं जो भी पर्सनल लेवल पे रिसर्च करता हूँ वो मैं अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू एक्सेस माय पोर्टफोलियो एंड इफ यू वांट टू एक्सेस द रिसर्च दैट आई डू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द मेंबरशिप ऑप्शन ऑन द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जाते जाते एक लाइक हिट कर देना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।